सारी लाइफ हम देखते हैं कि श्रीमत पर कदम कदम पर चली है। और दूसरा, निश्चय का फाउंडेशन बहुत गहरा, कोई हिला न सके। तीसरी बात कि सरेंडर, तो कंप्लीट सरेंडर। फिर उसके सरेंडर के बाद उसको लाइफ में कभी भी लौकिक घर की, धन की, दौलत की ये आकर्षण नहीं है। बस हर एक को सखी बनाए। ये तो दीदी की विशेषता थी। जो आएंगे तुम तो मेरी सखी हो, छोटी बच्ची भी आएगी तुम तो मेरी सखी हो, कोई बंद लेंगे तू तो मेरी सखी हो। सखी बना करके उससे बातें जीते करके उसके दिल को जीत लेती थी। तो इस तरह से दीदी ने छोटे यानी बचपन वाली एज वाली जो छोटी छोटी है ना, उनसे भी जब बात करेंगी उनको भी फट से सखी कहेंगी। हमारे जैसे को भी सखी बनाएंगे, अपने जैसे अपने से बड़े बड़े हैं उनको भी उस प्रकार से। तो ये भाषा भी एक विशेष रही। और दूसरी जो दीदी की विशेषताएं थी वो ये थी कि हर एक बात का गुण उठाना। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो फट से ध्यान जाएगा, देखा इसने भाषण कितना अच्छा किया, इसके भाषण में ये विशेषता थी। समझो किसी ने काम अच्छा किया तो उसका गुण उठाएंगे, कहेंगे देखो इसने कैसा ये काम कितना अच्छा किया, तो उसका उत्साह बढ़ाएंगे, उसको आफरीन दे देंगे। और ये हम लोग देखते थे, सीखते थे कि देखो दीदी ने इस छोटी बच्ची का ये अच्छा काम देखा तो उसको एकदम लिफ्ट दे दी। चाहे भाई हो, चाहे कोई भी यज्ञ की सेवाएं अनेक प्रकार की होती हैं, तो पालना में पूरा पूरा पाठ रहा, इसलिए ये सब बातें गुणचोर थी, हम ये नोट करते थे। और तो लिखने की कला इतनी अच्छी जो आज लास्ट मोमेंट तक भी देखो, लास्ट में भी क्लास में आई है, कॉपी, चश्मा, पेन इसके साथ साथ हैं, और 2-4 पॉइंट्स नोट कर लेती हैं और पॉइंट का प्रश्न बना लेती हैं। फिर हम लोगों से प्रश्नोत्तर करती है, खेलती हैं। फिर शाम के समय रोज अपने कमरे में एक बहन को कहेंगे कि सिंधी में जो आज प्रश्नोत्तर निकले ना वो मेरे को सुना। कहानी है गोपी दीदी मस्तानी की, गाथा बड़ी सुहानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी